मरे हुए इंसान को जिंदा करने की बातें आपने फिल्मों में देखी होंगी या फिर जादू टोने के नाम पर सुनी होंगी, लेकिन क्या सच में किसी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है? जर्मनी की एक कंपनी ने इसे हकीकत में बदलने का दावा किया है। वो लाशों को फ्रीज करके फ्यूचर में फिर जिंदा करने की तैयारी कर रही है। क्या है लाशों को फिर से जिंदा करने के इस दावे का सच? इसमें कितना खर्च होता है और क्या ऐसा सच में मुमकिन है? जानते हैं हैरान करने वाले इस एक्सपेरिमेंट की पूरी कहानी स्पॉटलाइट में। सबसे पहले जानते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, जिससे डेड बॉडीज को जिंदा करने का दावा किया जा रहा है। जर्मनी की एक स्टार्टअप कंपनी टुमारो बायो क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस के जरिए डेड बॉडीज को फ्रीज कर फ्यूचर में जिंदा करने के लिए प्रिजर्व कर रही है। क्रायो प्रिजर्वेशन वो टेक्निक है जो मृत्यु के तुरंत बाद अप्लाई की जाती है। कंपनी के को फाउंडर फर्नांडो एजेवेडो पेनर ने बताया कि उनकी कंपनी किसी व्यक्ति के मरते ही एक्टिव हो जाती है। अलग अलग यूरोपियन सिटीज में तैनात उनकी एम्बुलेंसेज डेड बॉडीज को स्विट्जरलैंड स्थित मेन लैब तक लाती है। इस दौरान एम्बुलेंस में इक्विपमेंट्स के जरिए दिमाग तक ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। अब सवाल है कि लैब में इन्हें कैसे प्रिजर्व किया जाता है। लैब में शरीर के सेल से खून निकालकर उनमें ग्लिसरॉल से बना एक केमिकल डाल दिया जाता है और अगले 10 दिनों तक -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इससे लिक्विड नाइट्रोजन से भरे वैक्यूम इंसुलेटेड 3.2 मीटर लंबे स्टील कंटेनर में उल्टा रखा जाता है। इस प्रोसेस को बायोस्टैसिस कहते हैं, जिसमें शरीर के अंदर के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स फ्रीज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सैकड़ों सालों तक बिना किसी नुकसान के डेड बॉडीज को रखा जा सके। अगर नाइट्रोजन लीक भी हो तो दिमाग बर्फ में रहे। टुमारो बायो कंपनी एक बॉडी को फ्रीज करने के लिए 1,80,00,000 रुपए और सिर्फ दिमाग फ्रीज कर प्रिजर्व रखने के लिए 67,20,000 रुपए चार्ज कर रही है। कंपनी अब तक 6 लोगों और 5 पालतू जानवरों पर क्रायो प्रिजर्वेशन कर चुकी है और 650 से ज्यादा लोग प्रिजर्वेशन के लिए बुकिंग करवा चुके हैं। लेकिन मरे हुए इंसानों के शरीर को फ्रीज करने की ये तकनीक पर कानून क्या कहता है? जीवन जीने का अधिकार लगभग सभी देशों के संविधान में शामिल है, लेकिन मौत के बाद क्या ये अधिकार मिलता है? इस पर 2016 में लंदन हाईकोर्ट का एक फैसला आया था, जब 14 साल की एक कैंसर पीड़ित लड़की ने अपनी मौत से पहले कोर्ट से अपील की थी कि उसे क्रायोनिक्स तकनीक से फ्रीज किया जाए ताकि फ्यूचर में उसे फिर से जीवित किया जा सके। कोर्ट ने उसकी अपील एक्सेप्ट करते हुए बॉडी को 100 साल तक फ्रीज करने की अनुमति दी थी। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में ऐसा करना बहुत कठिन है और कोर्ट या सरकार से अनुमति लेना मुश्किल भी है। दुनिया में पहली बार 1967 में अमेरिकी प्रोफेसर जेम्स बेडफोर्ड की बॉडी को क्रायोनिक्स तकनीक से फ्रीज किया गया था। बेडफोर्ड किडनी कैंसर से पीड़ित थे और इलाज संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति दान कर बॉडी को फ्रीज करने की इच्छा जताई थी। आज 55 साल बाद भी उनकी बॉडी फ्रीज की हुई है, यानी फ्यूचर में इन बॉडीज के जिंदा होने की क्या पॉसिबिलिटी है, इसे लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा अगर ये संभव भी हो गया तो क्या नए जीवन के साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकेगा? इस पर रिसर्च जारी है।